बच्चों नमस्ते। हमारा देश कौन सा है? भारत है। हमारे भारत में पहले किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाने के लिए बहुत से लोगों ने यहाँ क्रांतियाँ की है। उसमें पुरुष और महिलाएं भी थी। उन महिलाओं में किसी का नाम जानते हो क्या? नहीं तो जानिए बच्चे, यहाँ लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सी बार लड़ाइयाँ करके अपने देश के लिए पहली नारी साबित हुई है। बच्चों, इसी तरह लक्ष्मीबाई की तरह और एक महिला है, उसका नाम है झलकारी। उसे भी दूसरी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम दूसरी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। दूसरी लक्ष्मीबाई, पेज नंबर 40। बच्चों, किताब देखो यहाँ पर। मैं पहले पाठ पढ़ूंगी, बाद में उसका विवरणात्मक विश्लेषण करूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीर नारियों की भी एक सेना बनाई थी। इस सेना में अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण युवतियों को भर्ती किया जाता था। इस सेना को नारी वाहिनी कहा जाता था। 1857 के युद्ध में जब झांसी के किले को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, तब इस नारी वाहिनी ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में भाग लिया था। इस सेना की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी झलकारी। झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के निकट भोजला नामक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम सदोवा सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। गांव पर अधिकतर डाकू आक्रमण किया करते थे, इसीलिए पिता ने अपनी पुत्री को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा दिया था। कहा जाता है कि एक बार पशु चराने जंगल में गई झलकारी पर जब चीते ने हमला किया तो झलकारी ने उसे बांस की लाठी से ही मार दिया था। इससे लोग उसे बहादुर झलकारी कहने लगे थे। झलकारी की बहादुरी के कारण ही उसका विवाह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपुजी पूरन सिंह से हुआ। वह महलों में नारी वाहिनी में भर्ती हो गई। उसने सेना में सभी प्रकार के प्रशिक्षण सीख लिए। यहाँ तक देखेंगे बच्चों हम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता? हमारा सारा भारत ही नहीं, विश्व भी जानता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई प्रप्रथम
बार इसी ने छेड़ी थी। इसीलिए झांसी की रानी बहुत बहादुर थी, वीरांगना थी। वीर नारियों की भी एक सेना बनाई थी। झांसी रानी ने क्या किया था? अपने महल में एक नारी सेना को भी इन्होंने बनाई थी, क्योंकि जब भी अंग्रेज टूट पड़ते हैं हमारे ऊपर, हम नारी लोग भी कम नहीं हैं ये दिखाने के लिए, और हमारी सेना कम होने के कारण नारियों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया गया था। इस सेना में अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण युवतियों को, युवती मीन्स यंगर, को भर्ती किया जाता था। जैसे सेना में कैसे युवकों को भर्ती करते हैं, ऐसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने भी युवतियों को, यहाँ निपुण युद्ध कला में निपुण युवतियों को भर्ती करती थी। इस सेना को नारी वाहिनी कहा जाता था। उस सेना को क्या कहा जाता था? नारी वाहिनी कहा जाता था। 1857 के युद्ध में जब झांसी के किले को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था। कब घेर लिया था झांसी के किले को? 1857 में झांसी का किला, किला मतलब फोर्ट, ಕೋಟೆ, ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷರು। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ किले को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था। तब इस नारी वाहिनी ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में भाग लिया था। झलकारी भी उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ भाग लिया था। इस सेना की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी झलकारी। सेना में और एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, वीर महिला थी, उसका नाम क्या था? झलकारी था। झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 के निकट भोजला नामक गांव में हुआ था। झलकारी का जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1830 में। 22 नवंबर 1830, 22 नवंबर 1830 में झलकारी का जन्म हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? उस गांव का नाम क्या था? भोजला। कहाँ हुआ था? भोजला नामक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम सदोवा सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। देखो बच्चों, उसके पिता का नाम क्या था? सदोवा सिंह। उसके पिता का नाम क्या था? सदोवा सिंह। और माता का नाम क्या है? जमुना देवी। जमुना देवी। गांव पर अधिकतर डाकू आक्रमण किया करते थे। गांव में यानी उस गांव पर डाकू हमेशा ಆಕ್ರಮಣ करते थे। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಾಕುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ। इसीलिए पिता ने अपनी पुत्री को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा दिया था, क्योंकि स्वयं की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत होती है ना, इसलिए उनके पिता सदोवा सिंह ने झलकारी को अस्त्र शस्त्र ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸಿದ್ರಂತೆ।
कहा जाता है कि एक बार पशु चराने जंगल में गई झलकारी। पशुओं को चराने कहाँ गई झलकारी? जंगल में ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ झलकारी पर जब चीते ने हमला किया तो चीता चीता ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಇವಳ ಮೇಲೆ ಎಗರ್ಬಿಡ್ತು, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. हमला किया झलकारी ने उसे बांस की लाठी से ही मार दिया था. देखो हम छोटे छोटे एक चूहे को देखेंगे तो भी हम क्या करते हैं, डर कर भाग जाते हैं. लेकिन झलकारी क्या कर रही है, चीता उसके ऊपर हमला करने पर भी भांस मीन्स बंबू, ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಠಿ ಸೇ ಹಿ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಥಾ, ಅದರಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ಲಂತೆ. इससे लोग उसे बहादुर झलकारी कहने लगे थे. इसलिए लोग उसे झलकारी को क्या कहते थे, बहादुर झलकारी ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇವ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯಾದಂತಹ झलकारी ಅಂಥೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. झलकारी की बहादुरी के कारण ही उसका विवाह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह से हुआ. इसके धैर्य के कारण, इसकी बहादुरी के कारण इसका विवाह, ಅದರಿಂದ ಇವಳ ವಿವಾಹ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತೋಪ್ಚಿ ಪೂರನ್ ಸಿಂಹ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಹ महलों में नारी वाहिनी में भर्ती हो गई. महल मतलब ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅರಮನೆ. ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾರಿ ಸೇನಾ ಮೇ ಭರ್ತಿ ಹೋಗಯಿ. ಆ ನಾರಿ ವಾಹಿನಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದ್ದು ಸೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. उसने सेना में सभी प्रकार के प्रशिक्षण सीख लिए. प्रशिक्षण मीन्स सीखना, ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ झलकारी ಪಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಈಗ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीर नारियों की भी एक सेना बनाई थी. यहाँ पर प्रश्न बना सकते हैं ना हम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किन की सेना बनाई थी, अथवा किसकी सेना बनाई थी, वीर नारियों की सेना बनाई थी. ಸೇನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನಿಕ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸೈನಿಕರ ಸೇನೆಯನ್ನು. ಇಸ್ ಸೇನಾ ಮೇ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಲಾನೇಕ, ಅಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಪುಣ ಯುವತಿಯೋಂಕೋ, ಯುವತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್, इसमें लिंग बदलिए युवती युवक. युवक युवती, युवती. यहाँ बनाई थी. इस सेना को क्या नारियों की सेना बनाई थी लक्ष्मीबाई. इस सेना को क्या कहते थे, नारी वाहिनी कहते थे. अथवा नारी वाहिनी किसे कहते थे, लक्ष्मीबाई जो सेना बनाई थी उसे नारी वाहिनी कहते थे. अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने झांसी पर 1857 में, यानी 1857ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಖಿಲೆ ಮೇ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ರೇಜೋನೆ, ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಮತ್ಲಬ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು. नारी वाहिनी में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, महारानी मीन्स ಏನು, क्वीन,
ಆ ಒಂದು ರಾಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ युद्ध में भाग लिया था। इस सेना की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ಲು, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರೇ ಝಲ್ಕಾರಿ. ಈಗ ಝಲ್ಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲೇ ಇದೆ ತಾನೇ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 40ಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. झलकारी का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के निकट भोजला नामक गांव में हुआ था ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. झांसी झलकारी का जन्म कब हुआ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. झलकारी का जन्म कब हुआ, कब हुआ. झलकारी का जन्म कब हुआ. कब हुआ झलकारी का जन्म. झलकारी का जन्म 22 नवंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1830 में हुआ. और एक प्रश्न इसमें, झलकारी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ. कहाँ हुआ, कहाँ हुआ. भोजलापुर नामक गांव में हुआ. झांसी के निकट झलकारी का जन्म झांसी के समीप अथवा नज़दीक अथवा पास अथवा निकट. झांसी के पास भोजला नामक गांव में हुआ. झांसी कहाँ यानी झलकारी का जन्म कहाँ हुआ. झांसी के पास यानी निकट भोजला नामक गांव में हुआ. उनके माता पिता का नाम. झांसी के माता पिता का नाम यानी झलकारी के माता पिता का नाम क्या था. यहाँ पर झलकारी के माता पिता का नाम क्या था. झलकारी के माता पिता का नाम क्या था. झलकारी के माता पिता का नाम, पिता का नाम सदोवा सिंह और माता का नाम जमुना देवी था. झलकारी के माता का नाम, झलकारी की माता का नाम क्या था. माता का नाम जमुना देवी.
जमुना देवी और पिता का नाम बोलो सदो, सही बताओ। सदोवा सिंह, सदोवा सिंह था। सदोवा सिंह था। अभी 3 प्रश्न हो गए और इसमें यहाँ पर यानी भोजलापुर पर बार बार कौन आक्रमण किया करते थे? भोजला गांव पर बार बार कौन आक्रमण करते थे? यहाँ कौन के बदले में डाकू लिखेंगे हम। डाकू, बार बार डाकू लोग आक्रमण करते थे। डाकू लोग आक्रमण करते थे। तो एक बार गाय चराने के लिए जलकारी गई तो उसके ऊपर किसने हमला किया था? चीते ने हमला किया था। इसी तरह और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों। ये अगली कक्षा में तुम लोग इन प्रश्नों को बना कर आओ। बाद में ठीक है क्या देखेंगे, बाद में उसका उत्तर भी लिखेंगे, नहीं तो उत्तर भी लिखने की कोशिश करके आना बच्चों। अच्छा, तो ये जलकारी के बारे में, वीरांगना के बारे में और लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ तो जानकारी हासिल हुई ना? तो अच्छा, इसे अच्छे से पढ़कर आओ और इसमें प्रश्न बनाने की कोशिश करना बच्चों। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।